नमस्कार, वेलकम बैक। तो इस वक्त भारत के जियो पॉलिटिक्स के चाणक्य एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर जी मालदीव की 3 दिन की यात्रा पर हैं। जी हाँ, ये वही मालदीव है जिसे अब हम इंडियंस किसी वेकेशन डेस्टिनेशन नहीं बल्कि यहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिर्ज़ू की वजह से जानते हैं। इनके किस्से तो वैसे अब भारत का बच्चा बच्चा जानता है, पर फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ। मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन से प्रो चाइना मिर्ज़ू नवंबर 2023 में मालदीव के प्रेसिडेंट बने। वैसे तो मालदीव में प्रेसिडेंट की पहली विजिट इंडिया होती है, पर ये जनाब कन्वेंशन तोड़कर भारत के बजाय टर्की और चाइना की यात्रा पर गए, जहां इन्होंने कुछ मिलिट्री एग्रीमेंट जैसे टर्की से ड्रोन परचेज करने के एग्रीमेंट साइन किए। अच्छा, उसी बीच पीएम मोदी लक्षद्वीप में सैर सपाटा करने निकल गए। फोटोज वायरल हुई जिनमें मिर्ज़ू के 3 मिनिस्टर्स ने डेरोगेटरी कमेंट पास किए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा और लोगों ने मालदीव जाना छोड़ दिया, जिसका मालदीव की इकॉनमी जो एक टूरिज्म बेस्ड इकॉनमी है उस पर खासा असर देखने को मिला। इसके अलावा मिर्ज़ू ने इंडिया को अपने सैनिक जो वहां इंडिया के गिफ्टेड डॉनियर एयरक्राफ्ट और 2 हेलीकॉप्टर्स के मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए तैनात थे, उनको वापस लेने का अल्टीमेटम दे दिया। उस वक्त मोहम्मद मिर्ज़ू का एरोगेंस इतना ज्यादा था कि एक छोटा बच्चा जिसको मेडिकल इमरजेंसी थी उसे अपनी जान गंवानी पड़ी जब मिर्ज़ू ने इंडिया के डॉनियर एयरक्राफ्ट को उसे एयरलिफ्ट करने से रोक दिया। जाहिर सी बात है, ये चाइना का इन्फ्लुएंस था। अच्छा, चाइना को अपनी प्रेजेंस उस रीजन में बढ़ानी थी और मालदीव से बेहतर सॉफ्ट टारगेट कोई हो नहीं सकता था, इसलिए चाइना मिर्ज़ू को सुनहरे सपने बेच रहा था। इसी दौरान चाइना की कई सर्विलांस शिप्स मालदीव में डॉक हुई। इनफैक्ट ये तक कोशिश की गई कि किसी बहाने चाइनीज सोल्जर्स को वहां लाया जाए। एक बहाना यह भी बनाया गया कि मालदीव चाइनीज एक्सपर्ट्स को बुलवाकर मालदीव में खेती करवाना चाहता है, ताकि आलू प्याज धनिया मूली के लिए भारत पर से डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जिसका लिंक आपको वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद इंडिया ने लक्षद्वीप में अपना नया नेवल बेस INS जटायु शुरू कर दिया, जिसके बाद चीजें बदलने लगी। चाइना पीछे हटने लगा और मिर्ज़ू को फिर इंडिया की तरफ वापस आना पड़ा। पर उस वक्त तक मिर्ज़ू का एरोगेंस 7वें आसमान पे था, पर जाहिर सी बात है जो भी था चाइना के सपोर्ट से था। आपने अगर मिर्ज़ापुर देखी होगी तो सीजन 1 में एक कैरेक्टर था ललित, जो मुन्ना के दम पर फुदकता था। मोहम्मद मिर्ज़ू की ये सब हरकतें देखकर मुझे उस वक्त ललित का ही ध्यान आ जाता था और मुझे ये भी यकीन था कि मिर्ज़ू का अंजाम भी ललित जैसा ही होगा। खैर, समय रहते मिर्ज़ू को बुद्धि आ गई, भले ही अपनी गर्ज और अपनी जरूरत पर। मिर्ज़ू ने अपने फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर को भारत भेजा, जहां भारत से इन्हें $50 मिलियन का लोन मिला। इसके अलावा इंडिया ने जो बेसिक फूड आइटम्स जैसे आलू प्याज अंडे दाल चावल इन सब पर से बैन भी हटा दिया। इसके बाद पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में मोहम्मद मिर्ज़ू भारत भी आए। तो ये थे मोहम्मद मिर्ज़ू के दिलचस्प किस्से, जिन्होंने इनको भारत में मशहूर बना दिया। खैर, अब आते हैं टॉपिक पे वापस। तो इस वक्त भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मालदीव के दौरे पर हैं, जहां पर 6 हाई इंपैक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन होना है। इसको अब इंडिया मालदीव रिलेशन में एक रिस्टोरेशन एफर्ट की तरह देख सकते हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडिया मालदीव के लिए थ्रू आउट इतना सॉफ्ट क्यों रहा, कि जब इंडिया के जवानों को वापस लेने को कहा गया तो इंडिया इजली मान गया, मिर्ज़ू के बिहेवियर को बर्दाश्त किया और लास्ट में जब मालदीव को मदद की जरूरत पड़ी तो इंडिया ने $50 मिलियन का लोन भी दे दिया। तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इंडिया की अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज। देखिए, मालदीव इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, इसलिए इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि चाइना को वहां अपनी प्रेजेंस बढ़ाने का कोई मौका मिले। इसलिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सागर पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये सब कहीं ना कहीं चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ही है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है मालदीव की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जहां से पास होता है इंपॉर्टेंट सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, ये वो समुद्री रास्ता है जहां से पूरा मिडिल ईस्ट को चाइना, जापान और बाकी ईस्ट एशियन कंट्रीज से जोड़ा जाता है। सारा व्यापार, कच्चा तेल सब इसी रास्ते से आता जाता है। इनफैक्ट तमाम देशों के नेवल मूवमेंट भी इसी रास्ते से होते हैं। अभी अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन अपने पूरे जंगी जहाज़ों के बेड़े के साथ इजराइल को ईरान से डिफेंड करने के लिए इसी रास्ते से ही गया है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये समुद्री रास्ता कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंडिया कभी नहीं चाहता कि इस इंपॉर्टेंट सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन पर चाइना किसी भी तरह से कंट्रोल करे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स। जय हिंद।